हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे हीट एक जगह से दूसरे जगह बिना किसी मटेरियल मीडियम के प्रोपेगेट करता है। यानी अगर कोई मीडियम नहीं भी हो तो हीट जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक विदाउट मीडियम प्रोपगेट करता है। हीट जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी विदाउट मीडियम प्रोपगेट करता है और बिना मीडियम के जो हीट का ट्रांसफर होता है उसी को हम लोग रेडिएशन कहते हैं। हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में पढ़ा कि सॉलिड अगर मीडियम हो तो हीट का ट्रांसफर जो है कंडक्शन से होगा। सॉलिड हो तो हीट का ट्रांसफर कंडक्शन से, लिक्विड गैस हो तो कन्वेक्शन से। अगर कोई मटेरियल मीडियम ना हो तो वो रेडिएशन से। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट in which heat energy travels in a straight line from the hotter body to the colder one without heating the medium, यानी मीडियम को बिना हीट किए हुए एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक जो हीट का ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिशन होता है, उसी को हम लोग रेडिएशन कहते हैं। And the heat energy transmitted by this process of radiation is called radiant heat. और जो हीट एनर्जी निकलता है रेडिएशन के माध्यम से उसको हम लोग रेडिएंट हीट कहते हैं। यानी यहाँ से रेडिएशन हो रहा है, ये एक बॉडी है और ये एक दूसरा बॉडी इसके कांटेक्ट में नहीं है, ये ऊपर है विदाउट कांटेक्ट, और ये क्या हो रहा है, हीट यहाँ से जो है यहाँ तक पहुँच रहा है। तो ये हीट का ट्रांसफ़र जो है वो रेडिएशन से हो रहा है और इसमें रेडिएशन जो हो रहा है, जो हीट एनर्जी जा रहा है, उस हीट एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, जो हीट का ट्रांसफ़र रेडिएशन से होता है, रेडिएशन मेथड से जो हीट ट्रांसफ़र करता है उसको रेडिएंट हीट कहते हैं। हीट क्लियर हो गया? इससे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे रेडिएशन हो रहा है। पानी के अंदर क्या होगा, क्योंकि पानी लिक्विड स्टेट में है तो कन्वेक्शन होगा, इवापोरेट करेगा और ये मेटल से जो यहाँ तक जाएगा हीट, तो ये क्या होगा, कंडक्शन। यानी सॉलिड में होगा तो कंडक्शन। अब विदाउट मटेरियल मीडियम अगर ट्रांसफ़र होगा तो रेडिएशन। If you stand in front of fire in a winter, अगर एक फायर के नज़दीक आप खड़े रहें सर्दी के दिनों में, अक्सर हम लोग रहते हैं, the heat you receive certainly does not come to you by the conduction through the air or the ground since both of these remains cold. आप देखेंगे कि इसके सराउंडिंग का जो एयर है वो कोल्ड है। यानी जो हीट ये आप तक आ रहा है ये एयर के थ्रू नहीं आ रहा है और न ही सॉइल के थ्रू जो है हीट जा रहा है। ये हीट कैसे जा रहा है, तो बिना मटेरियल मीडियम को गर्म किए हुए डायरेक्ट रेडिएशन से आप तक जा रहा है। ये रेडिएशन, ये अपना हीट चारों तरफ हर एक डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है। इस तरह के हीट को हम लोग रेडिएंट हीट कहते हैं और ये मेथड जो है रेडिएशन कहलाता है। Neither do you receive the heat by the convection since the hot air rises up. और जो इसके सराउंडिंग के एयर हैं अगर वो गर्म होते हैं तो वो तो ऊपर चल जाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्सपैंड होगा और वो ऊपर। यानी एयर के थ्रू आपको हीट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एयर जैसे गर्म होगा वो क्या होगा बच्चों, वो ऊपर चल जाएगा। ये हर एक डायरेक्शन में हीट का ट्रांसफ़र जो है एक ही मेथड से हो सकता है और वो है रेडिएशन।
You receive heat by the third way in which heat energy is transferred from one body to another in exactly the same manner as the light. जैसे लाइट जो है, एक घर में बल्ब जलाएंगे और चारों तरफ जो है लाइट आ जाएगा, तो वैसे ही लाइट जिस माध्यम से बिना मटेरियल मीडियम के प्रोपगेट के हर एक डायरेक्शन में लाइट जा सकता है, तो वैसे ही जो हमारा थर्ड मीडियम है, थर्ड मोड है जिससे हीट का ट्रांसफर होता है, उसको हम लोग रेडिएशन कहते हैं। क्लियर है बच्चों? जब भी आप सर्दी के मौसम में हाथ को सेकेंगे तो समझ जाइएगा कि ये रेडिएंट हीट जो है आपके हाथ को गर्म कर रहा है, न कि कंडक्शन और ना ही कन्वेक्शन। We receive energy from the sun by the radiation even though there is a vacuum of 150 million kilometer between. हम लोग को सन से जो हीट एनर्जी अर्थ पे आती है वो भी रेडिएशन के माध्यम से आती है। रेडिएशन के माध्यम से आती है जो हीट एनर्जी हमारे तक पहुंचती है सन से, वो रेडिएशन। और इसके बीच में जो है अर्थ और सन के बीच में वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब जहाँ कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, नो मटेरियल मीडियम। यानी जहाँ हवा तक नहीं है वहाँ से हीट एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और वो कैसे होता है? तो रेडिएशन के माध्यम से। बोथ कन्वेक्शन एंड कंडक्शन सम मीडियम इज रिक्वायर्ड। कन्वेक्शन के लिए लिक्विड और गैस, और कंडक्शन के लिए सॉलिड मटेरियल मीडियम चाहिए। लेकिन रेडिएशन के लिए कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। रेडिएशन ऑफ हीट हाउएवर कैन टेक प्लेस विदाउट अ मीडियम, यानी रेडिएशन ऑफ हीट जो है बिना मीडियम के जो है प्रोपगेट कर सकता है। तो रेडिएशन ऑफ हीट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट कॉन्टैक्ट और विदाउट एनी मटेरियल मीडियम। अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो उसको रेडिएशन कहेंगे। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द थ्री मेथड दैट कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन कैन इजीली एक्सप्लेन बाय दिस एग्जांपल। अब जैसे ये हीट जो है ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो हॉट एयर जो है, हॉट एयर से जो है इसको हीट मिल रहा है, तो हॉट एयर गर्म कर रहा है इसको, तो ये कन्वेक्शन हो गया। ये मेटल रॉड को छू लिए तो हीट आ रहा है, तो ये कंडक्शन हो गया। और इस डायरेक्शन में अगर हीट आ रहा है तो ये क्या हो गया? रेडिएशन। रेडिएशन एनर्जी जो होती है, रेडिएंट हीट जो होती है, वो हर एक डायरेक्शन में प्रोपगेट करती है, ये हमेशा याद रखेंगे। कन्वेक्शन जब भी होगा तो नीचे से ऊपर, और कंडक्शन एक पार्ट ऑफ द सॉलिड से दूसरे पार्ट तक। लेकिन रेडिएशन जो है वो हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। अगर यहाँ पे भी ही ट्रेवल करेगा रेडिएशन से विदाउट मटेरियल मीडियम, यहाँ पे ही ट्रेवल करेगा, इस डायरेक्शन में भी ही ट्रेवल करेगा। यानी रेडिएंट हीट जो होता है वो हर एक डायरेक्शन में प्रोपगेट करता है और ट्रेवल करता है, हीट एनर्जी ले जाता है हर एक डायरेक्शन में। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय अ बॉडी। अब बॉडी, अलग अलग बॉडी के हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। ये एक एक्टिविटी है, स्मॉल एक्टिविटी। हमने क्या किया कि एक वाइट कलर का जो है ग्लास लिया और एक ब्लैक कलर का ग्लास, और दोनों में थर्मोमीटर हमने फिक्स कर दिया। और हीट के लिए हम लोगों ने एक बल्ब यूज़ किया। इस बल्ब से जो हीट एनर्जी जो है निकलेगी, हीट एनर्जी निकलेगी और रेडिएशन के थ्रू दोनों को बराबर हीट देगी। When the radiant heat falls on a body, a part of it absorbed by the body and remaining part is reflected by. जब भी किसी बॉडी पे हीट एनर्जी जाता है, हीट एनर्जी जब किसी बॉडी पे जाता है तो उस कुछ हीट को वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। और कुछ को वो क्या कर लेता है? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर से समझेंगे।
कुछ हीट एनर्जी जो है जब बॉडी पे जाती है तो कुछ को रिफ्लेक्ट कर देगा और कुछ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे बच्चों, कोई आदमी जो है वो जितना कमाता है वो कुछ क्या कर देगा, खर्च कर देगा, स्पेंड कर देगा, और कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा यानी सेविंग करेगा। उसी तरह से जो हीट एनर्जी बॉडी पे जाती है उसमें कुछ हीट एनर्जी वो क्या कर लेता है, बॉडी कुछ हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर लेता और कुछ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता। कौन बॉडी कितना ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, यानी कोई बॉडी रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगा हीट को कि एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा। तो ये नेचर किस चीज़ पे डिपेंड करता है। द एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड ऑन द नेचर एंड कलर ऑफ द सरफेस, यानी वो किस चीज़ का मटेरियल है, नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा क्या होता है, कलर होता है। यानी कलर पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा कलर जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और कौन सा कलर कम एब्जॉर्ब करेगा। यानी अगर हम सेम हीट दो बॉडी को देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक समान गर्म होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, नहीं। टेम्परेचर उसका ज़्यादा होगा जो हीट एनर्जी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, और जो हीट एनर्जी को ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया है और कम एब्जॉर्ब किया है उसका टेम्परेचर जो है कम रहेगा। फिर से समझेंगे, अगर बॉडी को हीट दिया जा रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों बॉडी जो है एक समान गर्म होगा, ये उसके नेचर और कलर पे डिपेंड करता है। हो सकता है कोई एक बॉडी ज़्यादा हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है और कम हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इस केस में रिफ्लेक्ट ज़्यादा कर रहा है, एब्जॉर्ब कम, तो उसका टेम्परेचर कम राइज करेगा। अगर कोई बॉडी ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और रिफ्लेक्ट कम को कर रहा है तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। It is found that if the surface of a body is painted dull black, अगर जो है ब्लैक कलर का जो है अगर सरफेस होगा, किस तरह का ब्लैक, डल ब्लैक मतलब ऐसा ब्लैक नहीं जो शाइनिंग हो, डल ब्लैक हो। इट एब्जॉर्ब मोर हीट एनर्जी, जो ब्लैक कलर होता है वो मोर हीट को क्या करता है, मोर हीट को एब्जॉर्ब करता है। और जो वाइट कलर का बॉडी होता है, सिल्वरी होता है, वाइट होता है, वो जो है लेस अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है, लेस अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है। यानी यहाँ से क्लियर होता है कि जो वाइट बॉडी है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब, कम हीट को एब्जॉर्ब करेगा और ज़्यादा को रिफ्लेक्ट कर देगा, और ये क्या करेगा, ज़्यादा को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा और जो है वाइट बॉडी का टेम्परेचर उतना ज़्यादा राइज नहीं करेगा। एक एक्टिविटी करके देखते हैं। हम क्या करते हैं कि दो केन ले लेते हैं, एक को ब्लैक कार्डबोर्ड से कवर कर देते हैं, एक को वाइट कार्डबोर्ड से कवर कर देते हैं, और दोनों में पानी ले लेते हैं और दोनों को कुछ देर 2-3 घंटे के लिए धूप में छोड़ देते हैं। Take 2 cans of the same size and paint one of them black and outside and the other with a light color. White color light हो गया। Pour equal amount of water in each and leave them in the midday sun for 2 hours, यानी दोपहर के समय 12 से 2 इसको धूप में 12 से 2 बजे तक इसको धूप में छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए। उसके बाद You will find that the water in the black tin is warmer. हम लोग देखेंगे जो ब्लैक टिन में पानी था वो ज़्यादा गर्म था, वार्मर था। This shows that the black tin has absorbed more heat than the light colored tin. यानी ब्लैक कलर ने जो है ज़्यादा हीट को क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा, और वाइट वाले ने एब्जॉर्ब नहीं, रिफ्लेक्ट कर दिया होगा, इसलिए कम गर्म कुछ को एब्जॉर्ब किया होगा। We find that the black tin colors faster, black tin cools faster, और अगर जब हम छोड़ देंगे, धूप से हटा देंगे,
तो देखेंगे जो काला रंग का जो बॉडी होगा वो ठंडा भी जल्दी होगा, ये ज़्यादा गर्म भी हुआ और कूल्स फास्टर भी होगा, कूल्स फास्टर, क्योंकि जो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है वही ज़्यादा हीट को रेडिएट करता है। यानी ब्लैक टिन रेडिएट मोर हीट देन द अदर टिन, यानी ब्लैक कलर जो है वो हीट का रेडिएशन भी ज़्यादा करेगा। सो वी फाइंड दैट द ब्लैक टिन एब्जॉर्ब एंड रेडिएट्स मोर हीट। ब्लैक टिन जो है एब्जॉर्ब भी ज़्यादा कर रहा है और रेडिएट भी ज़्यादा कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो गुड एब्जॉर्बर होता है हीट का, गुड एब्जॉर्बर इज द गुड रेडिएटर। जो गुड एब्जॉर्बर होगा वही रेडिएट भी ज़्यादा कर। रेडिएशन मतलब होता है हीट को बाहर निकालना। तो जब धूप में रखे तो वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब भी किया, और जब छाया में रख दिए, जब शैडो में रख दिए तो वो बहुत ज़्यादा रेडिएट भी कर रहा है। यानी जो गुड एब्जॉर्बर होता है वही गुड रेडिएटर भी होता है हीट का। अ पुअर एब्जॉर्बर इज पुअर रेडिएटर ऑफ हीट। जो पुअर एब्जॉर्बर होगा वो हीट का पुअर रेडिएटर भी, जो कम हीट को एब्जॉर्ब करेगा रेडिएट भी कम करेगा। क्लियर है बच्चों? सम एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का कुछ एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। वाइट एंड लाइट कलर ऑफ क्लॉथ्स आर मोर सुटेबल इन समर। समर में हम लोग लाइट कलर क्लॉथ पहनते हैं, वाइट पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वाइट कलर जो हीट को कम एब्जॉर्ब करता है और हमें गर्मी कम लगेगी, हमारा बॉडी जो कूल रहेगा। विंटर में यानी सर्दियों के दिन में जो हम लोग डार्क कलर का क्लॉथ्स पहनते हैं। क्यों? क्योंकि डार्क ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा हीट होगा, तो डार्क कलर में जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट जो है वो ज़्यादा होता है, और विंटर में हम लोग को हीट चाहिए इसलिए हम लोग डार्क पहनते हैं। रूम हीटर है पॉलिश रिफ्लेक्टर। रूम हीटर को देखेंगे तो उनके पीछे जो एक रिफ्लेक्टर रहता है, ये जो है पॉलिश्ड रिफ्लेक्टर रहता है, क्योंकि ये हीट एनर्जी जब इस पे आता है तो इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। और यही ब्लैक कलर का रहता तो क्या होता बच्चों, ये सारा हीट एनर्जी खुद एब्जॉर्ब कर लेता, बाहर नहीं देता। तो ये वाइट कलर पॉलिश कलर से क्या फ़ायदा है कि ये हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देगा, जो पीछे से इस पे आएगा वो रिफ्लेक्ट कर देगा आगे, कि ताकि आगे जो आदमी है उसको गर्मी लग सके। द बेस ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल्स आर पेंटेड ब्लैक। आजकल जो है बेस जो होता है कुकिंग यूटेंसिल्स का वो ब्लैक पेंट किया जा रहा है। बहुत अच्छा, जो आप अगर गुड क्वालिटी का कुकिंग यूटेंसिल्स यूज़ करेंगे उसका बेस जो है ब्लैक होता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो आपका खाना भी क्विकली बनेगा, और साथ ही साथ बच्चों गैस भी क्या होगा, बचेगा। The radiators of car and air conditioners are painted black। देख रहे हैं बच्चों रेडिएटर्स का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, क्योंकि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट कर रहा है, कि ये जो इससे हीट एनर्जी को ये एब्जॉर्ब और रेडिएट, और हम जानते हैं जो ब्लैक कलर होता है वो रेडिएटर भी अच्छा होता है, तो ये हीट एनर्जी लेके रेडिएट भी कर देगा, यानी जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। विंटर में हम लोग कैसा क्लॉथ्स पहनते हैं और समर में कैसा क्लॉथ पहनते हैं। डार्क कलर क्लॉथ्स हम लोग कब पहनेंगे, तो विंटर में, क्योंकि ये ज़्यादा गर्मी हमको देता है। और हम लोग लाइट कलर क्लॉथ्स कब पहनेंगे, ठंडे में, क्योंकि हमको ये ठंडा रखता है। Dark surface absorb most of the heat and the light color surface reflect most of the heat that falls on them। यानी जो डार्क कलर होता है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और जो लाइट कलर होता है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट द मोस्ट। जो लाइट कलर होता है वो हीट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, ताकि जो है गर्मी के मौसम में हमारे बॉडी को कम हीट मिले, हमारा बॉडी ठंडा रहेगा, और ठंडे के मौसम में हमारे बॉडी को ज़्यादा हीट मिले ताकि हमारा बॉडी गर्म रहे। ऑल्सो वी यूज़ वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। विंटर में हम लोग वुलन क्लॉथ्स यूज़ करते हैं। वूल एंड एयर आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो वूल होता है वो भी हीट का पुअर कंडक्टर होता है। वूल
और इन वूल के फाइबर्स के बीच में जो है एयर क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। ये जो फाइबर्स होते हैं वूल के, उनके बीच में जो एयर ट्रैप हो जाता है। तो एयर, वूल भी गुड बैड कंडक्टर है और एयर भी बैड कंडक्टर है। तो बॉडी का जो अंदर का हीट होता है बाहर जाने नहीं देता है। इट डज नॉट अलाउ बॉडी हीट ट्रांसफर। ये बॉडी हीट को के ट्रांसफर को अलाउ नहीं करता है। The air trap in between the wool fiber prevents the flow of heat from our body to the surrounding. बॉडी से सराउंडिंग के बीच में जो हीट का जो है ट्रांसफर होने नहीं देता है। यानी ये एक तरह का क्या काम करता है बच्चों, एक तरह के इंसुलेटर का काम करता है और इस तरह से हमारा बॉडी गर्म रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।